Students, in the last video we studied your class 11th chapter number 10 Mahatma Gandhi. Now it's time for the part 2 of this chapter. पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि जो राइटर है वो महात्मा गांधी जो थे उनकी बहुत सारी वर्च्यूज़, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहा था कि वो काफ़ी अनसेल्फिश से थे, दयावान से थे और साथ ही में वो ये खुद नहीं मानते थे कि वो महात्मा थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मोर क्वालिटीज़ ऑफ महात्मा गांधी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गांधी लाइक द वर्च्यू ऑफ अनसेल्फिशनेस. गांधी जी जो थे उन्हें जो अनसेल्फिशनेस यानी कि वही निस्वार्थपन जिसे कहा जाता है वो काफ़ी पसंद था. हैज़ बीन पुश टू एन एक्सट्रीम, और वो अपनी इस वर्च्यू को, अपनी इस अच्छाई को बहुत ही ऊपर तक ले जाते थे. बिकॉज ही सेज व्हाट इज़ द गुड ऑफ फॉरगिविंग दोज हुम यू लव. कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको माफ़ कर देने में क्या रखा है, आप तो कर सकते हो ये. सपोज़ योर सन मिसबिहेव टूवर्ड्स यू. मान लीजिए आपका कोई बेटा है और वो आपसे मिसबिहेव करता है, आपसे बुरा बर्ताव करता है, और योर फादर वन डे इन हिज एंगर इज़ अनड्यूली सीवियर टू यू. और आपके पिताजी किसी कारण से किसी एक दिन गुस्से में आपसे बिना कारण ही बहुत ही तीखा व्यवहार करते हैं, बहुत ही सख्त व्यवहार करते हैं. इट इज़ नो ग्रेट वर्च्यू टू फॉरगिव देम. अच्छा होगा, इससे अच्छी तो कोई अच्छाई नहीं हो सकती कि आप उन्हें क्या कर दें, क्षमा कर दें. सपोज अ ब्रदर ऑफ यू डज यू सम हार्म. मान लीजिए आपका जो सगा भाई है वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे. ज़रूरी नहीं है कि वो जान करके ऐसा करेगा, हो जाता है भाई बहनों के अंदर. एंड यू से नेवर माइंड, यू आर माई ब्रदर, आई लेट यू गो. आप क्या कहेंगे कि अरे भाई तू तो मेरा भाई है, ठीक है, चलो जाने दो, भूल जाओ. देर इज़ नो ग्रेट वर्च्यू इन दैट. अब फिर वही बात आती है कि ये कोई बहुत महान काम नहीं किया आपने. क्यों? क्योंकि भाई ये तो सगा भाई था, आदमी सगे भाई को माफ़ कर देता है. द डिफ़िकल्टी इज़ वैन यू हैव टू फॉरगेट द सिंस ऑफ योर एनिमीज़. जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु है, आपको उनको माफ़ करना बहुत ही कठिन काम है. इफ़ योर दयाधी हु हैज़ ऑलवेज हेटेड यू. अगर आपका कोई दयाधी है, यहाँ पे शायद दयाधी का मतलब दुश्मन निकल रहा है, जो आपसे हमेशा से नफ़रत करता रहा है. डज यू सम फ्रेश इंजरी एंड यू फॉरगिव दैट. वो आपको कोई तीखा तीखा घाव पहुँचाता है, कोई चोट पहुँचाता है और आप उसे क्षमा कर देते हैं, तो इसे ही असली क्षमा कहा जाएगा, इसे ही असली फॉरगिवनेस कहा जाएगा. इट इज़ दैट विच द महात्मा प्रीचेस. और यही महात्मा गांधी आना जो है सत्संग भी देते हैं या फिर यही वो चीज़ कहते भी आए हैं. ही सेज फॉरगिव थाइन एनिमीज़. वो कहते हैं कि फॉरगिव क्षमा कर दीजिए, थाइन आपके, एनिमीज़ अपने दुश्मनों को क्षमा कर दीजिए. विच इज़ वन ऑफ द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. लव थाइन एनिमीज़, फॉरगिव थाइन एनिमीज़. और यही तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, उन्हें क्षमा कर दो. इज़ अ डॉक्ट्राइन ऑफ फॉरगिवनेस टेकन टू इट्स लास्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट. और ये समझ लीजिए कि आपने क्षमा करने के मामले में फिर मास्टरी कर ली है और आप अंतिम बिंदु तक पहुंच गए हैं. इट इज़ वेरी इजी टू से सो. हालांकि वो ये भी कहता है राइटर कि कहना तो बहुत आसान होता है, बट आई मे टेल यू फ्रॉम लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लेसन टू लर्न. लेकिन मैं आपको अपने लंबे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम होता है. दिस लेसन दैट यू शुड लव योर एनिमीज़, नॉट इवन वन इन अ मिलियन सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इट. ये जो सबक है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, कोई एक लाखों में से कोई एक होता होगा जो इस चीज़ को फॉलो करता होगा. एज इट कम्स ओनली टू वेरी लार्ज बीइंग्स एंड ऑफ दैट गांधी इज़ वेरी रेयरेस्ट. और ये सिर्फ जो महान लोग होते हैं उनके ही बस का होता है, और हम तो जानते हैं कि गांधी जी उन महान लोगों में से ही एक थे. अनदर रिमार्केबल क्वालिटी इन हिम इज़ अ करेज. उनके अंदर एक और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी जिसे हम साहस के नाम से जानते हैं. करेज, साहस, हिम्मत. यू ऑल नो व्हाट करेज इज़. आप सभी को पता है कि करेज का मतलब, साहस का मतलब क्या होता है. परहैप्स सम ऑफ यू थिंक दैट यू possesses इन एविडेंट मेजर्स. और आप लोगों को लगता होगा कि आपके अंदर ये पर्याप्त मात्रा में है. अ करेजियस मैन इज़ नॉट ही हु कॉल्स हिज ब्रदर टू अ फाइट. एक करेजियस या साहसी आदमी वो नहीं है जो अपने भाई को लड़ाई के लिए बुलाता हो.
अ करेजियस मैन इज़ नॉट नेसेसरली हु अगेंस्ट 2 or 3 एंटागोनिस्ट ऑन द फुटबॉल फील्ड कैरीज द बॉल थ्रू इनटू द गोल। आपको अगर लगता है कि वो आदमी साहसी है जो अपना फुटबॉल के मैदान पर फुटबॉल लेकर दौड़ रहा है अपने दुश्मनों से बचते हुए और बड़े साहस से उसने गोल कर दिया, नहीं, वो भी साहसी नहीं है। दैट इज़ अ करेज ऑफ अ सर्टेन काइंड। ये एक दूसरे प्रकार का करेज है। आप इसको शारीरिक करेज कह सकते हो, फिज़िकल करेज कह सकते हो, है ना, जो कि जिसका दायरा जो है उसका जो स्मॉल हम्बल स्फेयर का मतलब यही है कि उसका जो दायरा है वो काफ़ी छोटा है। इवन फिज़िकल करेज हैज़ अदर फॉर्म। फिज़िकल करेज के भी बहुत सारे अदर फॉर्म भी होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होता है प्रैक्टिस करना। बट आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ फिज़िकल करेज मेरेली। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल करेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ द करेज ऑफ द सोल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आत्मा के साहस की। द करेज विच हेल्प्स यू टू डिफेंड योर ओपिनियन इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स। वो साहस जो दुनिया सारी आपके खिलाफ खड़ी हो, विकट समय हो, तब भी आपको उसमें बनाए रखने में मदद करे। ही वुड से फॉर इंस्टेंस, वो क्या कहेगा, इफ़ आई स्टूड अलोन इन द डिफेंस ऑफ ट्रूथ। अगर मैं सच की लड़ाई में, सच की रक्षा के लिए अकेले भी खड़ा रहूँगा, एंड द होल वर्ल्ड वर बेंडेड अगेंस्ट मी, और पूरा दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाए, एंड अगेंस्ट ट्रूथ, और सच के अगेंस्ट हो जाए, आई वुड स्टिल फाइट देम ऑल। तो मैं उन सब से लड़ लूँगा। नो मैटर इफ़ दे टोर मी लिम फ्रॉम लिम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कहाँ तक तोड़ देते हैं। दिस इज़ रियल करेज, करेज ऑफ द सोल रादर देन द मेरे फिज़िकल करेज। तो यही आत्मा का करेज है कि आपका अंदर साहस होना चाहिए, मुसीबतों में खड़े रहने का साहस होना चाहिए। सेवरल टाइम्स इन हिज लाइफ ही हैज़ फेस द ग्रेटेस्ट डेंजर। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुसीबतों का सामना किया है, ऑल अनआर्म्ड एंड अनडिफेंडेड, जिनमें उनके पास ना तो हथियार थे, ना वो अपना बचाव कर पाते थे। ही वुड गो इनटू द रैंक्स ऑफ दोज हु हेटेड हिम। और जो लोग उनसे नफ़रत भी किया करते थे, वो लोगों को भी ये समझना और ज़रूरी पड़ता था कि आदमी कितना साहसी है। मोर देन वंस ही हैज़ बीन असॉल्टेड विद ब्लोज बाय पीपल हु वांटेड टू टेक हिज लाइफ। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उन पर पहले भी आक्रमण किए, जो उनका जीवन छीन लेना चाहते थे। बट ही हैज़ स्पोकन सो जेंटली एट सच टाइम्स एज टू डिसार्म हेट्रेड इटसेल्फ। लेकिन उन लोगों से भी उन्होंने, है ना, बहुत ही अच्छे से बात करी, क्योंकि वो नफ़रत को डिसार्म करना चाहते थे, नफ़रत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। देयर इज़ वन अदर क्वालिटी ऑफ हिज टू विच आई विल ड्रॉ योर अटेंशन। उनके अंदर एक और क्वालिटी हुआ करती थी जिसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पिटी। और उस क्वालिटी का नाम था दया। आई विल मैंशन दैट एज द वेरी क्राउन ऑफ हिज कैरेक्टर। और ये उनके सर का, उनके जो कैरेक्टर था, चरित्र जो था, उनका ताज कहा जा सकता है दया की जो क्वालिटी थी उसको। बिकॉज ही ऑफन पुट्स इट फर्स्ट, क्योंकि वो हमेशा इसको सबसे पहले रखते थे। अ पायस मैन, एक पवित्र आदमी, एक ना बिल्कुल शुद्ध आदमी, इज़ नॉट ही हु मैरिली गोज़ टू द टेम्पल एंड गिव्स अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी। वो शख्स बिल्कुल शुद्ध, वो पायस आदमी, वो आदमी बिल्कुल ना पवित्र नहीं कहला सकता जो मंदिर में जाता है और अपने सारी संपत्ति दान कर देता है। देयर इज़ अ पिटी अबव एंड बियॉन्ड दिस डॉक्ट्राइन एंड रिचुअल्स। इन सारे रीति रिवाजों से भी ऊपर होता है दया की भावना रखना। अ पिटी दैट ड्वेल्स इन द इनर मोस्ट रेसेसेस ऑफ आवर हार्ट्स। वो दया की भावना जो हमारे दिल के अंदर वास करती है। इट डज़ नॉट वांट एनी आउटवर्ड एक्सप्रेशन। ये आपसे कोई आउटवर्ड एक्सप्रेशन नहीं चाहती। इट इज़ ऑल इन आवर इनर बीइंग, और ये हमारे अंदर है। दिस एग्जल्टेड पीटी गांधी हैज़ इन एब्यूटेंट मेजर्स। और ये चीज़ बताती है कि जो गांधी थे वो उनके अंदर ये पर्याप्त मात्रा में थी। ऑफन व्हेन ही हैज़ ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टीज एंड एंजियस क्वेश्चंस, जब भी उनको कोई परेशानी होती थी, मुसीबत होती थी, कोई है ना ऐसे प्रश्न जो उन्हें परेशान करते थे, आर प्रेजेंटेड टू हिज माइंड, उनके दिमाग में आते थे, एंड ही डज़ नॉट नो विच वे टू टर्न, और उन्हें समझ नहीं आता था कि किस ओर मुड़ना है, किस ओर जाना है। ही हैज़ बीन नोन टू रिट्रीट टू अ क्वाइट रूम, सीक परहैप्स द सॉलिट्यूड ऑफ मिडनाइट। और वो क्या करते थे, हमेशा अपने अंदर ही आधी रात को बैठकर भी उसका जवाब खोजने की कोशिश करते थे। वो देन सिट अप इन अ सोलमन साइलेंस ऑफ द मोमेंट, वो उस क्षण साइलेंस के अंदर बैठ जाया करते थे। एड्रेस गॉड इन द मोस्ट ऑनेस्ट टोन्स, ईश्वर को याद किया करते थे। नो मैन कैन डू दैट अनलेस ही हैड द फुलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फेथ। ऐसा कोई भी शख्स तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर पूर्ण विश्वास ना हो
इन द लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, और वो ईश्वर को माने ना कि भगवान भी वास करता है। एंड हैड ऑलवेज इन्जॉयड हिज इंटीमेट कंपेनियनशिप, और जो ईश्वर से नाता जोड़ लेता है और उस क्षण को एंजॉय करता है वही इन चीज़ों को समझ सकता है। ही हैज़ टोल्ड मी मोर देन वंस ही सेट अप फॉर आवर्स एंड मिडनाइट एंड कॉल्ड गॉड विद इन हिमसेल्फ। उन्होंने मुझसे कई बार कहा है, राइटर से गांधी जी ने कई बार कहा कि वो आधी रात को घंटों तक बैठे रहते थे और ईश्वर को अपने अंदर पाते थे। एंड आस्क फॉर हिज गाइडेंस एंड गाइडेंस केम, वो गाइडेंस चाहते थे, मार्गदर्शन चाहते थे और उन्हें मार्गदर्शन मिल भी जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप, अगले दिन जब ये उठते थे, हिज माइंड वाज क्लियर, तो उनका जो माइंड होता था वो बिल्कुल शंकाओं से क्लियर होता था। ही मेड हिज रेजोल्यूशंस, उन्होंने सारे जो अपने जवाब होते थे वो पा लिए होते थे। एंड हैविंग हैड सच अ क्लियर विजन ऑफ द राइट थिंग, और सही चीज़ का उन्हें बिल्कुल ही सही अंदाज़ा हो जाया करता था। ही वुड अलाउ नथिंग टू स्टैंड बिटवीन हिम एंड गॉड, वो अपने और भगवान के बीच किसी को नहीं आने देना चाहते थे। नो अमाउंट ऑफ परस्यूशन, नो एंट्रिटी, नो थ्रेट, ना कोई डर, ना कोई कठोर परिश्रम, ना कोई रुकावट वुड मेक हिम सिवियर अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ हिज फ्रॉम हिज कोर्स। तो वो कोई भी चीज़ उनका ध्यान भगवान से भटका नहीं सकती थी। इट इज़ अ मैन ऑफ दैट काइंड हुम यू आर आज नाउ एंड देन टू थिंक ऑफ इन ऑर्डर टू रेज द कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ्स। गांधी जी वो शख्स थे जिनका उदाहरण आप अपने जीवन में ले सकते हो और अपने चरित्र को उनके जैसा बनाने के लिए उस चरित्र को उठा सकते हो। इट इज़ गुड नाउ एंड देन फॉर यू, ये आपके लिए अभी और आगे भी अच्छा है। टू हैव हर्ड ऑफ हिज ग्रेट नेम, आप उनका महान नाम सुने। टू हैव हर्ड प्रेज ऑफ हिज हाई क्वालिटीज़, उनकी हाई क्वालिटीज़ के बारे में सुने, प्रशंसा करें। टू हैव हर्ड सम डिस्क्रिप्शन, और जानें उनका जीवन कैसा रहा। However, faint and indistincts of the sublime qualities that make him universally regarded, इनकी ये जो शानदार क्वालिटीज़, वर्च्यूज़ सब थे, उसी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई एक महान आत्मा के रूप में। फॉर इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया वी कॉल हिम अ ग्रेट सोल, सिर्फ भारत में ही नहीं कि हम उन्हें एक महान आत्मा कहते थे, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में भी उन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन अलाइव, उन्हें इस धरती पे जितने भी लोग उस समय जीवित रहे उनमें सबसे महान माना जाता है। आर वी नॉट लकी टू बी हिज कंट्रीमैन, क्या हम उनके देशवासी होने पे गर्व महसूस नहीं करते या हम लकी नहीं हैं। हाउ रेचेड वी शुड बी इफ़ वी डिड नॉट नो हिम, और कितना अजीब सा हो कि अगर हम महात्मा गांधी को ही ना जानते हों। एंड रेवर हिम इवन इन रिमोट फैशन, ट्राई टू बी लाइक हिम, और आज का दौर जो बिल्कुल अलग हो चुका है, ऐसे में हम उनके जैसे बनने का प्रयास ना करें, ऐसा भी कैसे हो सकता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ महात्मा गांधी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।